जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यश। सबसे पहले तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से दिवाली की राम राम। कल ड्यूटी में बिजी होने की वजह से मैं आप सभी को कल नहीं बोल पाया, तो आज बोल देता हूँ। भाई दिवाली की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूँ आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों, अभी मैं जो वीडियो लेके आया हूँ ना, ये है जो आपने 2 दिन पहले एक वेटिंग लिस्ट को लेकर हल्ला मचा था, अग्निवीर की बत्ती को लेके। वे वेटिंग लिस्ट आ गई, और उस लिस्ट में ना उन बच्चों के नाम आए थे जिनका पहले जो सीई रिजल्ट आया था उसके अंदर नाम नहीं था। तो उसके बाद जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो गए थे, उनको छोड़ के बाकी दोस्तों के नाम आ गए थे। सभी ने हल्ला मचा दिया, वेटिंग लिस्ट आ गई, अब इनका फिजिकल होगा, ये होगा, वो होगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में ना बहुत सी चीजें आपकी क्लियर करने वाला हूँ, जिससे आपको जो भर्ती की प्रक्रिया है ना, और वेटिंग लिस्ट वाला जो लफड़ा है, वो आपके समझ में आ जाए, ताकि आगे से आपको कंफ्यूजन न रहे। तो मैं बात करूंगा दोस्तों वेटिंग लिस्ट के बारे में, बताऊंगा वेटिंग लिस्ट कैसे और कब आती है। तो दोस्तों, आपने जो देखा था जो ई रिजल्ट वाला, क्योंकि सभी दोस्त अग्निवीर के फाइनल रिजल्ट की वेट कर रहे हैं। अगर आप साइट के ऊपर जाओगे ना, तो ये फाइनल रिजल्ट को आप बार बार खोल के देख रहे होंगे। जिन भी दोस्तों ने फिजिकल दे रखा है, मेडिकल फिट है, तो अभी तक इसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं। बाकी आप सभी दोस्तों को अपडेट मिल ही चुकी है। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो 1 जनवरी से शुरू हो गया। तो 1 जनवरी से पहले तो रिजल्ट आके सभी को ट्रेनिंग पे भेजना है। पहला बैच आपका 1 जनवरी से निकलेगा, फिर ऐसे से अगला 1 जुलाई को निकलेगा। तो इस हिसाब से प्रोसेस हो गया। तो ये चीजें तो आप सभी दोस्तों को पहले ही पता चल गया, बाकी सारे यूट्यूब चैनलों से आपको इसकी जानकारी लग भी गई होगी। तो आपने अभी जो लिस्ट देखी थी, पहले तो मैं उस लिस्ट के बारे में बात करूंगा। बाकी जो रिजल्ट का मैटर है ना, जो दोस्त रिजल्ट का वेट करे, सर कब तक रिजल्ट आ जाएगा, तो भी दोस्तों आपका रिजल्ट है ना सही एक्यूरेट, वैसे तो यूट्यूब पे हर रोज आएगा। कोई भी दोस्त कहीं भी देखोगे, क्योंकि देखो प्रोफेशनली जो यूट्यूब पे काम करता है उनको हर रोज कोई ना कोई सामग्री चाहिए वीडियो बनाने के लिए, चाहे टीए वाली भर्ती को लेके हो, चाहे बाकी किसी भर्ती को लेके हो। अब कुछ मेरे जैसे भाई भी है जो पार्ट टाइम के तौर पे बनाते हैं, तो भाई हमें तो जो रियल जानकारी मिल जाती है तो हम शेयर कर देते हैं। बाकी तो वीडियो इतना टाइम मिलता है तो बना लेते हैं, नहीं नहीं बनाते। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताता हूँ, जो आपका रिजल्ट है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 15 नवंबर के आसपास आने की उम्मीद है। 2-4 दिन पहले भी हो सकता है, 2-4 दिन बाद भी हो सकता है। उससे पहले बहुत ही कम चांस है, रेयर चांस है कि उससे पहले रिजल्ट है आ जाए। तो तब तक दोस्तों अपना, जिस भी दोस्त का फिजिकल क्लियर हो चुका है, और उम्मीद है भाई मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जिसके अच्छे खासे नंबर है जीडी में, खास करके मैं जीडी की बात करूँ ना, लगभग 160-70 नंबर है ना, 170 के लगभग या 160। तो भाई दोस्तों अपना थोड़ा सा ख्याल रखना, कोई चोट वगैरह मत खा लेना, क्योंकि आपको पता ही है, आपकी ट्रेनिंग 1 जनवरी से शुरू हो जाएगी, तो भाई बाद में प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए कोई भी ऐसी अपनी तरफ से गड़बड़ी, बाइक को या कोई भी हो, तो अपना थोड़ा सेफ्टी से चलाना भी। देखो आपको इतना यहाँ तक पहुंचे हो, तो आपके घर वालों को बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो आपका रिजल्ट तो 15 नवंबर के आसपास रहने वाला है, फिर 2-4 दिन पहले बाद हो सकता है। तो तब तक आप थोड़ा सा अपना संयम रखें, और घर पे आराम से घर वालों को काम करवाएं। और जो अब वेटिंग लिस्ट वाली बात कर रहे हैं ना जो दोस्त, देखो वेटिंग लिस्ट ना, जो आपका सीई रिजल्ट आया है ना, कॉमन एंट्रेंस जो एग्जाम वाला, तो दोस्तों उसकी वेटिंग लिस्ट नहीं आती। उसमें पहले ऑलरेडी जिनको जितने एक पोस्ट के लिए 15 गुना जो जो बच्चे बुलाने थे वो बुला चुके हैं, तो उसकी वेटिंग लिस्ट आती नहीं है। और अब आप सोचेंगे सर अब की बार तो ऐसी कैसी लिस्ट आ गई, तो दोस्तों वो टेक्निकल ग्लिच आ गया, आने की वजह से आ गया था। एक बार पहले जो अपने आर्मड डीजी आर्मड फोर्सेस की जो आर्मी की है, उसके अंदर भी एक बार टेक्निकली ग्लिच की वजह से जो आंसर की आई थी ना, वो ऐसी आ गई थी, जिसके दोस्त के 100 में से 90 नंबर बन रहे थे ना, उसके 10-10 बनने लगे थे। तो उस टाइम भी टेक्निकल ग्लिच आया, जिसको बाद में ठीक कर लिया गया। और यहाँ पे भी टेक्निकल ग्लिच आने की वजह से वो लिस्ट अपडेट होगी थी, जिसके अंदर है, क्योंकि सारा डाटा तो आपका कंप्यूटर के पास रहता ही है, जो साइट है उसके ऊपर। तो वो इसी वजह से गड़बड़ हो गई थी, वो बाद में रिमूव, गलती सुधार ली गई। तो जो सीई रिजल्ट वाले की कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। बाकी जो फाइनल रिजल्ट आता है ना, उसकी वेटिंग लिस्ट आती है, और उसका एक प्रोसेस रहता है दोस्तों। क्योंकि फाइनल रिजल्ट आता है ना, उस टाइम मान लो 400 वैकेंसी है, तो 400 वैकेंसी के साथ साथ पूरी लिस्ट प्रिपेयर करी जाती है पहले। उसके बाद दोबारा से रिजल्ट तैयार नहीं होता। जिस टाइम 400 वैकेंसी है, 400 कैंडिडेट जो टॉप में है उनके सिलेक्शन हो ही गया, लेकिन उसके बाद भी वो रिजर्व में 100 से लगभग 100, 110 या 100-150 के लगभग कैंडिडेट रिजर्व में रख लेते हैं। और वो भी कैंडिडेट उस हिसाब से रिजर्व में रखे जाते हैं, जैसे हर एक जो रेजिमेंट है, चाहे जाट रेजिमेंट हो, चाहे महार रेजिमेंट हो, बिहार रेजिमेंट हो, या बाकी अलग अलग राजरीफ है,
तो उस हिसाब से हर एक जो रेजिमेंटल सेंटर है ना उसकी तरफ से डिमांड आई होती है। अब जाट रेजिमेंट सेंटर की तरफ से डिमांड आई होगी तो मोस्टली आपको पता है किस किस इलाके से ज्यादा बंदे उठाने और किस किन को लेके जाना है, तो उस हिसाब से हर एक रेजिमेंटल सेंटर की डिमांड आई हुई थी। तो उस हिसाब से वो रिजर्व कोटा रखते हैं। और जिस टाइम मतलब 400 बच्चों का रिजल्ट आ गया और उनको ट्रेनिंग के लिए भेजना है, तो 400 बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद जब वो फाइनल ट्रेनिंग के लिए भेजने की मतलब जो करते हैं, तो उस टाइम में अगर 400 में से अगर मतलब 20 बच्चे नहीं पहुंचते, आप सपोज करो 20 बच्चों ने मतलब ज्वाइन करने के लिए नहीं सोचा, तो वो उनको ट्रेनिंग भेज रहे हैं ना, उसी टाइम वो बाकी मोस्टली बच्चों को फोन करके उसी टाइम बुला लेते हैं और उनको ट्रेनिंग पे भेज देते हैं। उसमें अगर 20 में से मतलब 20 बच्चों को फोन करें तो मोस्टली अगर कोई नया आना चाहेगा तो उससे अगले वाले को। ऐसा पिछली भर्तियों में हुआ है। अभी झुंझुनू की भर्ती की लगी, एक मेरे मतलब जानने वाला था, तो उस लड़के का जो फाइनलिस्ट में नाम नहीं था, लेकिन जिस टाइम ट्रेनिंग के टाइम ना उस बंदे को फोन करके बुला लिया गया और वो ट्रेनिंग पे गया था। तो उसका वो वेटिंग लिस्ट में नाम था, उसके मतलब किसी बंदे ने ज्वाइन नहीं किया होगा, तो उसकी वजह से उसको बुला लिया गया। तो उस टाइम वेटिंग आपका मतलब जो वेटिंग वाला प्रोसेस है वो होता है। लेकिन पहले कोई लिस्ट आ गई, अभी फिजिकल के लिए लिस्ट आ गई, तो ऐसा नहीं है दोस्तों भाई, अभी आपके लिए फिजिकल के लिए दोबारा बोर्ड तो बनेगा नहीं भाई। फिजिकल मेडिकल बोर्ड ये सब कुछ बनना तय करना होता है, तो ये नहीं होने वाला। तो इसलिए दोस्तों जो भी मतलब थोड़ा सा ये सोच रहे हैं भाई हमारा फिजिकल या मेडिकल मतलब होगा दोबारा से, ये जो इनका नाम आ चुका है, तो भाई ये थोड़ा सा टेक्निकल मतलब गुलिचानी वजह से हो गया भाई। कुछ टाइम के लिए आपको खुशी दी होगी, लेकिन कोई निराश होने वाली बात नहीं, बाकी बहुत सी भर्तियां आई हुई है। काफी दोस्तों की उम्र बची भी हुई है, तो उम्र बची हुई है तो अपनी तैयारी जारी रखे, अगली साल आपके लिए हो सकता है और भी कुछ अच्छा देखने को मिले। और अभी जिनका भी रिजल्ट आना है भाई एक बार अपना जो डिसाइड हो जाएगा किस रेजिमेंटल सेंटर, क्योंकि सीएमपी में भी जानी है जो सेना पुलिस होती है, और एओसी में भी जाने हैं, एएससी में भी जाने होते हैं। और हर एक रेजिमेंटल सेंटर की जो जरूरतें हैं उसी हिसाब से कितने जीडी के भेजने हैं, कलर के भेजने हैं, वो सारा कुछ इस हिसाब से तय किया जाता है। तो उसके बाद ये फाइनल लिस्ट आ जाएगी। और वेटिंग वाला मैंने इश्यू बता ही चुका हूँ, वेटिंग वाला ऐसा ही प्रोसेस रहता है। तो दोस्तों जल्दी आपका रिजल्ट आ जाए, 15 नवंबर तक वेट कर लो, 1 जनवरी को आपको ट्रेनिंग पे जाना ही है, ये आपके मन में मतलब आपको पता ही होना चाहिए। बाकी थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है रिजल्ट को लेके, और जिस दिन रिजल्ट आता है ना नींद नहीं आती भाई सच में। मेरे मतलब मैं आज से 10-12 साल पहले ये फील कर चुका हूँ। जिस दिन मतलब एक बंदे को बिलीव सा नहीं होता वहां पे मेरा सिलेक्शन हो गया, और मतलब घर वालों की खुशियां तो पूछो ही मत, देखने लायक होती है। तो मैं भी चाहता हूँ भाई जो भी दोस्त हमारे से जुड़ा हुआ है या जिसने मेहनत करी है, तो भाई दोस्त वो ये खुशी जरूर फील करे। तो भाई जो भी अपडेट होगी उसको लेके मैं आपको बता भी दूंगा। तो सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।